नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में धैर्य है तो सफलता है, धैर्य है तो मेहनत में प्रतिदिन निखार है, और धैर्य है तो हर मुश्किल का निदान है। धैर्य है तो अंधेरे से उजाले तक जाने का मार्ग है, और धैर्य है तो पथरीली राहों पर टिके रहने का हुनर है। धैर्य है तो उदर की तृष्णा शांत है, और धैर्य है तो सब कुछ संभव है वरना कुछ नहीं। इसलिए जीवन में धैर्य का परिचय देना बहुत जरूरी, धैर्य को धारण करना बहुत जरूरी है। सफलता आपके साथ रहेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः आपके सामने बहुत सुंदर वीडियो लेकर आया हूं। जुलाई 2022 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 12 के 12 राशियों के लिए जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर क्या संकेत दे रहा है, राशिफल आपके सामने है। 12 राशियों के लिए जुलाई 2022 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या दस्तक दे रहा है? क्या भाग्य आपके पक्ष में है? क्या इस महीने में लाभ मिलेगा या फिर परेशानियां, उठापटक, कष्ट से जूझना पड़ेगा? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? कारोबार में सफलता, नौकरी में लाभ, कामकाज को लेकर संतुष्टि रहेगी इस महीने? इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जो ग्रह नक्षत्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपकी किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जो आंकलन मेरा है वो मैं आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा शिक्षा, व्यापार, नौकरी के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। इस महीने 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, और साथ ही 14 जुलाई से 12 अगस्त तक श्रावण का महीना रहेगा। और श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाएं, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय लेके आया। श्रावण के महीने में विशेष महत्व होता है सोमवार का। सोमवार के दिन श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। इस महीने में श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को, और चौथा 8 अगस्त को। नहीं, 2 सोमवार जुलाई में और 2 सोमवार अगस्त में है। श्रावण के महीने में महादेव को कैसे मनाए, सभी उपाय प्रत्येक राशि के लिए लेकर आया हूं। एक छोटी सी और जानकारी की, ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना उपयुक्त रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए भी, ये सभी के लिए है। 12 के 12 राशियों के लोगों के लिए राशिफल है और सबके लिए। चलिए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर। जुलाई का महीना जो भचक्र है उसकी प्रथम राशि, पहली राशि मेष है, और मेष राशि का स्वामी मंगल देव है। और मंगल देव इस समय अपनी स्वराशि मेष में, मूल त्रिकोणीय राशि मेष में संचरण कर रहा है। तो मेष राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा विस्तार से अब आपके सामने लेके आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले ग्रह योगा योग की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव जुलाई माह के आरंभ में और माह के अंत तक राहुदेव के साथ मेष राशि लगन भाव से संचरण करेंगे। मेष राशि वालों के लिए मंगल देव रोचक नामक पंच महापुरुष योग में लगन में विराजमान होंगे। साथ ही राहु के साथ उनकी युति अंगारक योग बनाएगी, परंतु मंगल देव के स्वराशि में होने के कारण यह अंगारक योग प्रभावशाली नहीं रहेगा। लगन भाव में विराजमान मंगल देव के कारण आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आत्मबल बढ़ेगा। मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दशा क्रम से चौथे, 7वें और 8वें भाव पर रहेगी। लग्नाधिपति मंगल देव की चौथे, 8वें भाव पर दृष्टि मेष राशि वालों के लिए अनुकूल और लाभदायक फल का संकेत दे रही। भवन, भूमि, प्रॉपर्टी के लिहाज से आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अनुकूल रहेगा। इसलिए मकान बनाने का सपना पूरा हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिल सकता है। परंतु सप्तम भाव में राहुदेव और मंगल देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि पारिवारिक माहौल में तलखी का संकेत दे रही है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चले, गलतफहमियों से बचे,
अन्यथा रिश्तों में दरार पड़ सकती। माह के प्रारंभ में सूर्यदेव मिथुन राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। 2 जुलाई को बुध देव सूर्यदेव के साथ मिथुन राशि में तीसरे भाव से बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। सूर्यदेव और बुध देव की यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक तालिका का तोहफा लेने वाली है। संतान पक्ष से अच्छे समाचारों की प्राप्ति मिलेगी। 16 जुलाई को सूर्यदेव और बुध देव के साथ कर्क राशि चतुर्थ भाव यानी अपनी स्वराशि सिंह से 12वें भाव में संचरण करेंगे। यह समय आपके लिए ज्यादा संभावनाएं नहीं लाएगा। इस समय आपको संतान की सहायता के लिए उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। साथ ही संतान की क्रियाकलापों पर थोड़ा सी ध्यान देने की आवश्यकता भी महसूस होगी। माह के आरंभ में बृहस्पति देव मीन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 28 जुलाई को बृहस्पति देव मीन राशि में वक्री होंगे। तो इस महीने आय और व्यय की अधिकता के संकेत मिल रहे हैं। आय से ज्यादा खर्चा हो सकता है, इसका संकेत मिल रहा है। इसलिए खर्चों पर अंकुश रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। माह के आरंभ में शुक्रदेव वृषभ राशि दूसरे भाव से संचरण करेंगे। जुलाई माह का पूर्वार्ध भाग धन के हिसाब से अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुटुंब परिवार का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा। 13 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि तीसरे भाव से संचरण करेगा और 13 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध देव और शुक्रदेव का लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए अनुकूल फलों का संकेत दे रहा है। परिश्रम के अनुकूल फल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और यात्राओं में लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों को साथ मिलेगा। माह के आरंभ में शनिदेव वक्री अवस्था में कुंभ राशि 11वें भाव में संचरण करें। यहां पर विराजमान शनिदेव आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति कराएंगे। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में पुनः मकर राशि 10वें भाव में ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे और आपके लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी, कामकाज के हिसाब से अनुकूल स्थितियां पैदा करेंगे। शनि यहाँ लाभेश होकर कर्म स्थान में विराजमान है तो कामकाज, कारोबार का लाभ मिलेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनोनुकूल स्थानांतर की प्रबल संभावना है। केतु देव तुला राशि 7वें भाव में संचरण करेंगे। 7वें भाव में तुला राशि में विराजमान केतु देव, जिसके स्वामी ग्रह शुक्रदेव 13 जुलाई से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, माह का उत्तरार्ध थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं का संकेत दे रहा है। ये मोटा मोटा है। अब मेष राशि वालों के लिए जुलाई माह का ग्रह गोचर शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालेगा, थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। और श्रावण के महीने में कैसे मनाएंगे महादेव को, ये उपाय भी मैं अंत में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थी और युवाओं की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा, परंतु मेहनत का संकेत नजर आ रहा है। पढ़ाई के अच्छे साधन प्राप्त होंगे, अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, अपनों के सहयोग से एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे और अपनों के साथ घूमने फिरने का भी मौका है। तो एजुकेशन के दृष्टिकोण से मैं विद्यार्थियों और युवाओं की बात करूं तो समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना इस महीने युवाओं के लिए विशेष रूप से सफलता के अवसर नजर आ रहे हैं। कैरियर, कामकाज, नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अच्छी शुरुआत हो सकती है जुलाई के महीने युवाओं के लिए। मनोनुकूल सफलता के साथ साथ देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे और विदेश यात्राओं का अवसर भी प्राप्त होगा। आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, चाहे वो मेडिकल है, टेक्निकल है या मैनेजमेंट है, तो इस क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता के अवसर मिलेंगे, लेकिन वातावरण को भांपना जरूरी होगा। तथाकथित मित्र मंडली आपको नुकसान दे सकती, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। राहुदेव और मंगल देव की युति इस बात का संकेत है कि आत्म संयम बहुत जरूरी, आत्म अवलोकन बहुत जरूरी है। सफलता आपका कदम चूमेगी। नमन है। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज और व्यवसाय की और आर्थिक दृष्टिकोण से। कामकाज, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए यह समय पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। 12 जुलाई देख शनिदेव लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे और 12 जुलाई के बाद लाभ भाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में अपनी राशि में 10वें भाव में ससनामक पंच महापुरुष योग में संचरण करेंगे। तो शनिदेव लाभ और सफलता का संकेत दे रहे। धन भाव में स्वराशि में शुक्रदेव का संचरण और चतुर्थ भाव में सूर्य का संचरण इस बात का संकेत है कि जो काम चल रहा था उसमें बढ़ोतरी होगी, उसमें धन लाभ बढ़ेगा। रोजगार और कामकाज के नए स्रोत प्राप्त होंगे। कारोबार की स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय को इस समय आगे बढ़ाने का पूरा अवसर आपको मिलेगा। धन कमाने की संभावना में बढ़ोतरी होगी। समय आपके अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हो और व्यवसाय विस्तार का अवसर भी है। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आय स्रोतों में वृद्धि होगी। देश विदेश से अनुकूल कारोबारी संबंध बनेंगे। कामकाज को लेकर एक जकड़न थी, उसे छुटकारा मिलने का संकेत नजर आ रहा है। इस दौरान किया गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। व्यापार में जोखिम उठाने का पूरा लाभ मिलेगा और अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा और लेन देन के मसले हल होंगे। आयात और निर्यात के कारण में विशेष सफलता मिलेगी और विदेशों से धन लाभ के अवसर मिलेंगे। परंतु सूर्य की चतुर्थ भाव का संचरण इस बात का भी संकेत है कि माता के साथ रिश्तों में तल्खियां हैं, अन्यथा कारोबार पे इसका असर पड़ सकता है और खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा। नंबर 9, अब मैं आपकी नौकरी की बात करूंगा। वे लोग जो नौकरी के क्षेत्र में, चाहे नौकरी प्राइवेट हो चाहे नौकरी सरकारी हो, नौकरी से हिसाब से मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना तरक्की और उन्नति और सफलता का संकेत दे रहा है। शनिदेव 11वें भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। फुल ऑफ चैलेंज के साथ साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। मेहनत है, परिश्रम है, लेकिन मौके भी बड़े अच्छे मिलेंगे लाभ के। रोजगार लिए अच्छी संभावनाएं नजर आ रही। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानियां, उठापटक और तकलीफों में आप राहत महसूस करेंगे। आपकी राशि से 12वें भाव में बृहस्पति का संचरण, अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। निजी जीवन में संतुलन बनेगा। इसके साथ साथ देश विदेश में नौकरी और व्यवसाय संबंधी मसलों में आपको सफलता मिलेगी। आप प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है। यह समय मन अनुकूल सफलताओं से भरा हुआ है। प्रतिष्ठित लोगों के साथ नए संबंध बनेंगे। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा और राजनीति के क्षेत्र में भी प्रबल संभावनाओं का संकेत नजर आ रहा है। 11वें भाव में विराजमान शनिदेव कैरियर के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहे। 12 जुलाई के बाद शनिदेव वक्री अवस्था में पुनः स्वराशि मकर में सस नामक पंच महापुरुष योग में 10वें भाव में संचरण करेंगे, जो आपके लिए लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर प्राप्त होगा। पारिवारिक आवश्यकताओं पर पूर्ति पर थोड़ा सा ध्यान आपने दे दिया तो समय आपके साथ खड़ा नजर आ रहा है। थोड़ी सी अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपने मेहनत करी तो पारिवारिक आवश्यकता पूरी होगी। परंतु मेष राशि में राहु देव और मंगल देव की युति तलखी का संकेत देती। ऐसी अवस्था में पारिवारिक संबंधों को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अपनों की भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। संभल कर व्यवहार करें, अपने अहंकार पर काबू रखें, अपने क्रोध पर काबू रखें। अपनों पर अपने विचार नहीं लादे तो अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण को इस समय सकारात्मक रखें। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद न हो, इस पर आपको काम करना होगा। आशंका है कि व्यवसायिक कार्यों की व्यवस्था के कारण, बिजी रहने के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस स्थिति में मानसिक बेचैनी और परेशानी हो सकती है। परंतु सूर्य और बुध देव का बुधादित्य योग 3रे भाव में संचरण कर रहा है। 16 जुलाई तक भाई बहनों के संबंधों में संतुलन बना रहेगा। यदि आपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर थोड़ा सा गौर किया, अपनों की भावनाओं पर थोड़ा सा ध्यान रखा, तो सफलता आपके साथ। फिर भी इस महीने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से अनावश्यक उठापटक परेशानी से राहत मिलेगी, परंतु जीवन साथी के साथ सहजता से रहना पड़ेगा। उनकी सुननी होगी, उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना होगा। इतना सा आप यदि ध्यान रखें तो आपका पारिवारिक वातावरण भी ठीक रहेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मोर्चे के आपके लिए यह महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। सेहत के लिहाज से थोड़ी सी परेशानी है। पेट, पीठ, अपच, आंतों संबंधी तकलीफ या उल्टी, दस्त या डिहाइड्रेशन जैसी तकलीफ हो सकती है, ऐसा नक्षत्र गणना का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, संभावना है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इस दौरान खराब दिनचर्या की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। साथ ही घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। और नक्षत्र गणना इस बात का पूर्ण संकेत दे रही कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, और विशेषकर माता के स्वास्थ्य को लेकर। इस महीने विशेष कुछ बातें जिन पर आपको ध्यान दे। एक, आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। व्यर्थ का खर्चा नहीं करें। आज का किया गया खर्चा आगे चलकर आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। भविष्य के लिए यह खर्चा आपको नुकसान देगा, बच के रहे। धन के लेन देन में विशेषज्ञों का परामर्श बहुत जरूरी है, अन्यथा हानि की संभावना है। जुलाई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह फलादेश था। अब क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाइएगा और ओम नमः कमल वासनाय स्वाहा इस मंत्र की एक माला 108 बार हर रोज करिएगा, सुबह और शाम। महीना आराम से बीत जाएगा। गरीब और निर्धन मजदूर वर्ग के लोगों को दूध का दान देना भी इस महीने बहुत शुभ रहेगा। श्रावण का पहला सोमवार 18 जुलाई को है और चारों सोमवार को आप प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गंगा जल, कच्चे दूध और दूध में मिश्री मिलाकर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा।
कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। और मेष राशि वालों, अभिषेक काय से करना है? तो जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर। ये अद्भुत है, आप करके देखिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। और ये हर रोज सुबह सुबह करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रदोष काल में शुद्ध गाय के घी से ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज शाम को शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक भगवान शिव के शिवलिंग के पास जलाते हैं तो कैरियर और कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। श्रावण के महीने में अंगुष्ठ प्रमाण स्फटिक का शिवलिंग घर में श्रद्धापूर्वक प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित करना बड़ा शुभ रहेगा। और हर रोज इस पे गंगा जल और मिश्री युक्त जल को चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। ये था मेष राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, क्या उपाय करें और श्रावण के महीने में चारों सोमवार को कैसे भगवान शिव को मनाएं, मेरे विचार। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये मेरे विचार थे। लादने का मेरा कोई स्वभाव नहीं, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न तर्क, न विवाद। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। नमो नारायण। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो हृदय से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।